उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। तो इसमें हम स्क्रॉल करेंगे तो इसमें हाँ रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। तो जो पहली पोस्ट दिखाई दे रही है, एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू सूटेबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट, इस पर व्यू पर जाएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन हाई कोर्ट। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 20 जुलाई है, लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त। तो यानी 10 अगस्त से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना चाहिए। एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम असिस्टेंट, यानी कि जो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा होगा उसे ही बुलाया जाएगा। तो नेम ऑफ सर्विस, यानी पोस्ट कौन सी निकली है, सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल वो है BE BTech BSc इन CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, BCA MCA MSc with at least 1 year experience in working on Linux, open source software, Windows DVS software development। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस दैन 2 years इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट और हाई कोर्ट, यानी कि आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। डिटेल्स ऑफ पोस्ट, तो टोटल 130 पोस्ट निकली हैं जिनमें जनरल के लिए 85 हैं और पोस्ट का नाम है सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट। और ये दिव्यांगजन के लिए पोस्ट दी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिकेशन, हाँ। एग्जामिनेशन फीस, नो फीस इज बीइंग चार्ज फॉर द कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन द एग्ज़ाम, यानी कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। एज लिमिट, तो एज लिमिट बताया गया है कि मैक्सिमम 45 वर्ष होने चाहिए जनरल वालों के लिए, और बाकी OBC SC ST वालों के लिए 50 वर्ष रखी गई है मैक्सिमम एज। और जो एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होगी। और एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड हाई कोर्ट MP हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 7 दिन पहले आ जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, तो जो MCQ टेस्ट होगा पहला आपका, फिर प्रैक्टिकल होगा, इंटरव्यू होगा, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेस पर। तो जो पहले MCQ टेस्ट होगा उसका सिलेबस ये दिया गया है। नेम ऑफ पोस्ट सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट, सिलेबस है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर असेंबलिंग, ट्रबल शूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। इसमें टोटल मार्क्स ये टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, लैंग्वेज होगी इंग्लिश, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्शन मोड एंड स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, तो रिजल्ट ऑफ जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा आपका, उसके रिजल्ट के बाद जो प्रैक्टिकल या फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो वो किस बेस पे बुलाया जाएगा, 1/3, यानी कि जितने लोग उसमें बैठे हों, मतलब जितनी वैकेंसी हैं उनसे 3 गुना लोगों को इंटरव्यू वगैरह या फिर प्रैक्टिकल वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद सिलेबस एंड मैक्सिमम मार्क्स, इसमें आप देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उसका वेन्यू डेट वगैरह दिया जाएगा। तो सिलेबस और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो सिलेबस सेम है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, मैक्सिमम मार्क्स हैं 25 मार्क्स। इसके बाद जब प्रैक्टिकल हो जाएगा उसके बाद जो वैकेंसी हैं उसके 3 गुने तक के लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू विल कैरी मैक्सिमम 15 मार्क्स, इंटरव्यू के 15 मार्क्स होंगे। पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो जो पास्ट परफॉर्मेंस यानी 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं। एंड वो किस बेस पर होता है, तो आउटस्टैंडिंग 5 मार्क्स, वेरी गुड 4 मार्क्स, गुड 3 मार्क्स, फेयर 2 और पुअर 1, यानी कि 1 साल का जो आपका ACR होता है
उसके बेस पर 5 मार्क्स मिलते हैं। यदि बहुत अच्छा हो तो 2 साल का मिला के आपका 10 मार्क्स हो गया, यानी कि टोटल 2 साल के लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं। और यदि मंथली कैलकुलेट हो रहा है ACR तो 0.4 मार्क्स रखे गए हैं। फाइनल रिजल्ट जो निकलेगा वो आपकी वेबसाइट पर दे दी जाएगा, मार्क्स ऑफ कैंडिडेट एंड फॉर्मेशन। बाकी ये हाई कोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन के एंड में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बाकी आपको जो भी क्वेरी हो कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जाकर चेक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।